This is something that has inspired me a lot. How things are going to bother you in your journey and how you have to overcome all that. So I tell everyone in the company that the outcome of your strategy depends on the intentions that you have. 100%. हिंदी में इसको बोलते हैं कि आपकी नीयत पे आपकी नियति डिपेंड करती है. माई टाइम वॉज कि सुबह 6 बजे मंडी आओ, 6 से 8 के बीच में 350 से 500 रुपये कमाओ, उसके बाद गो आउट एंड स्पेंड इट. वो सेम पैसे बेस्ट, हाँ वही से. और अगले दिन फिर से आओ. और कहाँ पे खर्च होते थे ये पैसे? बहुत, अब क्या कहाँ ही खर्च होंगे अब. वही दुनिया थी जो मैं जानता था, जिसमें बारिश होती थी तो कीचड़ भर जाता था, 24 घंटे ट्रैफिक होता था, 24 घंटे काम करते थे. लाइक मंडी की एक कहावत है कि आप खाली जेब के साथ आओगे, भरी जेबों के साथ बाहर जाओगे. द ओनली मेट्रिक दैट यू हैव टू अप्लाई इज हार्ड वर्क. So from all of these stories, let's talk about today. Valuation क्या है? वैल्यूएशन तो जो सामने वाला बोले वही है. बट raising a new round at a 1500 crore valuation, so yeah, somewhere तो सामने वाला बीच में माने. Let them pick. Okay. Yeah, What advice would you give to people who haven't found their why, don't know what to do, don't know where to go, but want to have a journey that they can feel grateful for? Don't do it for the money. It's never going to be enough, no matter what. There is nothing good in life than being rich and anonymous. Don't do it for the money. Money only buys you more time in your day. And if you can do it without money, then you found the why. Hi Siddhant. Hi. Thank you so much for having us at Most Urban welcome. Harvest. Your team has been lovely. Yeah, So- they've been asked to. So we're sitting in the cafeteria, Yeah. and it's a very lovely cafeteria. But I'll start from a different kind of cafeteria. Yeah. You grew up around, I think, Asia's largest vegetable market, Yeah, for me it's the largest of all. the largest of all. Yeah. And I'm sure you learned a lot about entrepreneurship, business, even before you knew what that word meant. So वहाँ से शुरू करते हैं. Tell me a little bit about your childhood and formative years. Childhood was like good childhood. जैसे सब सारे 90s के किड्स ने जिए वैसी था. Give me an example. गली में क्रिकेट खेलना, लोगों के घर के बाहर घंटी बजा के भागना, सर्दियों में हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के घूमना दिखाने के लिए लाइक I'm very cool. कूल गैंग. सो सबका वैसी था. एवरीवन हैज देयर ओन वर्जन ऑफ दैट चाइल्डहुड, एंड चाइल्डहुड्स आर ऑलवेज ग्रेट फॉर एवरीवन एज कम्पेयर टू एडल्टहुड. इन हाइंडसाइट चाइल्डहुड आर ऑलवेज ग्रेट. सो वो बहुत अच्छा था. लाइक स्कूल वूल एवरीथिंग. आई केम टू I was a part of my family business earlier. So family business में वो होता है ना, अमरीश पुरी वाला कह दिया तो कह दिया. जैसे वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो कह दिया तो कह दिया वाला. वो कभी खुशी कभी गम है. वो अमरीश पुरी वाली टोन वाला कह दिया तो कह दिया अलग होता है. Okay. विद द हैवीनेस. With the heaviness. सो पंजाबी फैमिली में तो लाइक डैड वाज लाइक कि मंडी में काम है तो मंडी, और कुछ काम होता है क्या मंडी के अलावा? कुछ काम तो होता है नहीं, तो मंडी आ जाओ. आना पड़ेगा. हाँ, तो आना पड़ेगा नहीं था. हाँ. उन्होंने कहा कि लाइक द ओनली लाइफ आई हैव आल्सो सीन इज मंडी ओनली. लाइक आई सिंस चाइल्डहुड आई हैव हर्ड थिंग्स अराउंड मंडी, things happening in mandi. So the only thing I can recall about business is mandi only. कोई ऐसे shares का नहीं था, कुछ नहीं. I did not know any other line of business. ठीक है, मंडी है तो वहीं पे. So my dad has a very different way of grooming, which I hated at that point of time. Like ठीक है, अब तो तुम्हारी 12th हो गई, तो जो भी पैसे वैसे तुमने खर्च करने हैं, मंडी आओ, मंडी सबको कमा के देती है, तो तुम मंडी में कमाओ और उसके बाद अपना कॉलेज वॉलेज जहाँ पर भी जाने जाओ. बेसिकली कि यू हैव टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद से, हाँ, मंडी से. हाँ, खुद से काम करके करो. सो माई दैट टाइम वॉज कि सुबह 6 बजे मंडी आओ, 6 से 8 के बीच में 350 से 500 रुपये कमाओ, उसके बाद गो आउट एंड स्पेंड इट. वो सेम पैसे. बेस्ट, हाँ वही से. और अगले दिन फिर से आओ. और कहाँ पे खर्च होते थे ये पैसे? बहुत, अब क्या कहाँ ही खर्च होंगे अब. We all know. We all know. Okay. But 350-500 rupees at that 19-year-old having 500 rupees every day, like the thing, or like pocket money 1000 रुपए महीने की होती थी, and you are earning 500 rupees like a a day. king. Like you feel like the king. You can go out and buy anything that you want to. But वो होता था कि सुबह आके वो कमाने पड़ते थे. तो क्या क्या काम होता था वहाँ पे? My dad used to take care of the bigger lots. वो कुछ छोटे छोटे lots होते हैं, उसको मंडी की भाषा में बोलते हैं परचून. Like परचून is like 2 डब्बे, 3 डब्बे, 4 डब्बे के lot, जिसको
वो इरेलीवेंट लॉट्स होते हैं कि वो महंगे बिके सस्ते बिके किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. सो उसकी मैं बिडिंग करता था और उसमें से जो भी कमाई होती थी दैट वाज माय अर्निंग, वो परचून के लॉट से. बट वो परचून के लॉट में बेचने में बहुत मज़ा आता था. चिल्ला चिल्ला के बेचना होता था, बोली लगा के बेचना होता था और उसमें बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे. तो लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग सेल्स. सो आई लर्न सेल्स from Very that very early. I did not even realize कि I am learning how to deal with people, how to deal with different kind of people. And उस टाइम पे वो सब कुछ सीखा मंडी से and things were going all great. वही दुनिया थी जो मैं जानता था, जिसमें बारिश होती थी तो कीचड़ भर जाता था, 24 घंटे ट्रैफिक होता था, 24 घंटे काम करते थे. लाइक मंडी की एक कहावत है कि आप खाली जेब के साथ आओगे, भरी जेबों के साथ बाहर जाओगे. द ओनली मेट्रिक दैट you have to apply is hard work and Like जितना दोगे जितनी मेहनत नहीं, जितनी मेहनत करोगे. Okay. क्योंकि उसमें जिस पार्ट ऑफ द कमोडिटी ट्रेडिंग में मैं जाता वो सुबह 4 बजे ओपन होती थी. वो पहला फिल्टर ही हो जाता था कि कितने लोग 4 बजे आ ही नहीं पाते, तो वो खुद ही इतने लोग फिल्टर आउट हो गए ना. When did you go? आई यूज्ड टू गो एट 6 क्योंकि मैं आखिरी वाले लॉट बेचता था, पर मेरे डैड 4 बजे जाते थे. Wow. हाँ, सो मैं आखिरी वाले लॉट बेचता था तो उनकी बारी बाद में आती थी. पर वो 6 बजे भी जाके, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रेट बोलना स्टार्ट कर दो, कि आपको उससे पहले जाके समझना होता है. बट when you're at 19-20-year-old person and you have to wake up to be somewhere at 5:30, you have to wake up at 4 o'clock. You've had such an interesting journey, right? From here, and we've been having a lot of offline conversations of your spirituality, और जो answers आपको मिलते रहे, the questions you kind of asked. But obviously, this was very important in your journey because you grew up around produce, effectively. So, at what point did the idea strike for Urban Harvest? And you said, ठीक है, ये तो करना ही है. See, Urban Harvest was a accidental kind of a thing. It was never ever meant to be. The name, the logo, even the business, everything was accidental. The first hire was also accidental. I was a part of my family business and I was the youngest one in the family. And being the youngest one, I was 24, 25, seeing कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ. You have that energy at that point of time, passion होता है कि. But जो मंडी का इकोसिस्टम है वो एक तरीके से चलता है and it is led by people of a different generation. आपको मंडी में ज़्यादा यंग लोग फ्रॉम गुड फैमिलीज, उनकी यंगर जनरेशन्स दिखेंगी नहीं. वो एक रीज़न है कि वो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ बिजनेस है एंड आई वांटेड टू पुट मोर टेक इनटू इट, put some innovation into it, and it was a family business that I have, and it did not want to, I would say, modify what's working. Because वो ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, why I should go ahead and modify it. I wanted to do something of my own, and I've been lucky that my family supported me on that also. Mentally they supported me कि like you go out and do it, even if you don't earn, we'll manage the house. घर के खर्चे हैं सब कुछ. And I had that comfort of not earning to run a house, which is a privilege that many founders don't have. Huge. I did not have to worry about rents. I did not have to worry about कि गाड़ी में पेट्रोल भराया तो इसके पैसे क्रेडिट कार्ड के कैसे पे होंगे because my business is not earning. वो एक comfort था. But वो privilege जो थी वो एक बहुत बड़ी responsibility भी थी, because most entrepreneurs have two options: either they become successful or either they don't become successful. Not becoming successful was not an option for me, because I moved away from something and going back to it was like, it's counterproductive. It's like going against your decisions, like you go back to it. You're not being successful was never ever an option. So wo responsibility, like if you have a comfort that you can fail, I would say that's a bigger privilege to have in hindsight, that to have the comfort that you can take a wrong decision and fail. But I did not have that comfort, but yes, I had the privilege of not worrying about all that. So जब करना था, कुछ अलग से करना था, और कैसे करना है वो कुछ नहीं पता था, करना क्या वो भी नहीं पता था, बट कुछ अलग से करना था. तो लाइक कि ठीक है कि इंटरनेट पे नाम ढूंढो, अर्बन हार्वेस्ट, 2 नाम जोड़ दो, हार्वेस्ट ही पता है फॉर अर्बन पॉपुलेशन. नाम बनाने के बाद कुछ भी मीनिंग बना दिया उसके नीचे कि हार्वेस्ट फॉर अर्बन पॉपुलेशन इज अर्बन हार्वेस्ट.
आई ओनली न्यू फ्रूट्स. आई वाज लाइक कि लोग फ्रूट को काटना नहीं आता लोगों को, या काटना, द यंगर जनरेशन does not even know how to peel an apple or peel a mango or slice a pineapple, a raw pineapple. They don't know, nor they have the intention to learn that. और द टाइम और द एफर्ट. टाइम इन सब चीज़ों के लिए होता है सबके पास. दैट आई हैव अंडरस्टूड इन लाइफ. टाइम होती है. टाइम होता है सबके पास होता है. इंटेंशन नहीं होती कि व्हाई आई कुड स्पेंड मोर ऑन सोशल मीडिया rather than learning how to slice a pineapple. You do it in a class. आजकल classes होती हैं fruit cutting. How did you get the insight कि people don't know how to cut fruits? Because I did not do that. You didn't. So Yeah. like, I was selling tons and tons of fruits a day, and I did not know how to peel an apple. ठीक है. Okay. So then you put together the meaning. हाँ, so जो भी मैं अपनी डिसीजन लेता हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से लेता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. फिर मैंने सोचा कि ठीक है, लोगों को पाइनएप्पल कट करके देंगे. And the moment we incorporated the company, started the business, COVID hit. Who's we? Me and Astik. Astik is the other co-founder in the company. He was the other co-founder in the company. So we were childhood friends, went to the same school, lived in the same neighborhood. I had only one friend. So had का only one friend का मतलब ये कि now I have zero friends. So he was the only friend that I ever had in my life. सो 6th क्लास से हम साथ में थे टिल आई टर्न 32. हम साथ में ही थे. सो जब मुझे किसी के साथ काम स्टार्ट करना था, सो आई हैड ओनली वन पर्सन टू वर्ल्ड डू. एंड लाइक कि ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं. ही वॉज ऑल्सो वर्किंग PwC एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो बांग्लादेश में उसको किसी प्रोजेक्ट के लिए भेज दिया था. वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया था. एंड लाइक कि मैं वापस आ रहा हूँ और हम काम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. काम ऐसे स्टार्ट हुआ था कि इस काम में इतनी कमाई होगी कि हम रेंज रोवर खरीद लेंगे. हमारा यही था, हमारा यही आउटकम था. लीनियर इक्वेशन. हाँ, ये सीधी लीनियर इक्वेशन थी. देख भाई, इतने का खरीदेंगे, इतने का बेचेंगे, इतने टाइम तक बेचेंगे और हमें एक रेंज रोवर मिल जाएगी. हमें और कुछ था ही नहीं लाइफ में. वी वर वेरी वेरी क्लियर कि रेंज रोवर चाहिए. एंड फिर हमने कहा कि ठीक है, चल रेंज रोवर खरीदते हैं. तो फिर वी स्टार्टेड दिस. तो उसके लिए बिजनेस बनाते हैं. हाँ, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. उसके लिए बिजनेस बनाते हैं, सब बनाते हैं. सो वहाँ से हमने साथ में स्टार्ट करा. And he literally bet on my ideology vision. He did not know about Mandi. उसने मुझ पे बहुत भरोसा करा. उसने कहा कि ठीक है, तुझे पता है ना ये सब कुछ, तू मेरा दोस्त है, तू जो कह रहा होगा ठीक कह रहा होगा, ठीक है हम साथ में स्टार्ट करते हैं. एंड he trusted me with his life, and I am always grateful for, because उसकी वजह से स्टार्ट हुई. मेरी वजह से तो कभी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, उसकी वजह से स्टार्ट हुई. एंड देन वी स्टार्टेड दिस टुगेदर. एंड फरवरी में हमारा फर्स्ट ऑर्डर, फरवरी 2020 में फर्स्ट ऑर्डर आया. मार्च वी ऑल नो व्हाट हैपेंड. एंड इट वाज लाइक कि हमने स्टार्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट? लाइक cut fruits. That's it. What do you remember which fruit it was? Yeah, Dalchini was. Dalchini. Yeah, Okay. Dalchini was a customer. The customer was Dalchini. The vending machine operate करते हैं वो. Okay. Dalchini. I still remember each and everything. What they ordered, What did they order? They ordered 120 punnets of cut apple. उन्होंने हमें एक साइट में बोला कि जाके सैम्पलिंग कराओ. हमने सैम्पलिंग कराई. आई स्टिल रिमेंबर दोज वर न्यूजीलैंड पिंक लेडी एप्पल. पीपल वर लाइक इतने मीठे कैसे आपने इसके अंदर चीनी मिलाई है. एंड आई कुड रिकॉल ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दैट डे. फिर उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, हम इस ऑफिस की वेंडिंग मशीन में लगा रहे हैं. उन्होंने कट एप्पल्स वी पुट इन. एंड 10 दिन बाद उन्होंने बोला कि कोई खरीद ही नहीं रहा. ठीक है. वी वर लाइक कि प्लीज़ ऐसे क्यों आप हमें बोल रहे हो कि कोई क्यों नहीं खरीद रहा. एंड वो उसके 15-20 दिन बाद कोविड ही आ गया. And life took a U-turn at that point of time. We did not know what to do. No money. I could not ask people for money क्योंकि you come from a family where if you would go and ask कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, कहेंगे तुम 5 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? 5 करोड़ मांगो तो समझ आए ना. तुम क्यों 5 लाख रुपए मांग रहे हो? So वो comfort भी नहीं था कि मैं किसी से जाके बोल पाऊँ कि आप मुझे दे दो. And we were very very lucky that there was an incubation fund who gave us 25 lakhs. So they were like, why we should give you 25 lakhs? You are pre-revenue, you have no business, you have nothing. Why we should give you 25 lakhs? And I did not have any answer at that point of time. I was like, sir, ये 40 लाख की गाड़ी है, नहीं होगा तो 40 लाख की आप गाड़ी ले लेना. That's like it's the best deal that you could ever get. Yeah.
लाइक कि ठीक है हमें तुम्हारी 40 लाख की गाड़ी नहीं चाहिए, यू टेक दोस 25 lakhs, go out and make a business. But we returned them 6.25 crores. The 25 lakhs that they gave Wow. us, we returned their 6.25, and always been grateful to them for helping us out at that point of time. एंड उनके 25 लाख से हमने खाली कोविड की सैलरीज दी, सब ने कॉस्ट कटिंग करी. आई मी नॉट टेकिंग अ सैलरी, द माइंड सेट केम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली. सो स्टिल आई डोंट टेक अ सैलरी फ्रॉम द कंपनी. वट एवर थिंग्स आई हैव, जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, लाइक आई एम एबल टू मैनेज माई ओन वे. सो आई डोंट टेक सैलरी. मुझे तब से वो माइंड सेट आया था कि मैंने उस दिन सैलरी नहीं ली थी तो मुझे आज भी सैलरी नहीं लेनी चाहिए. सो उससे पूरी कंपनी चली. वी रैन आउट ऑफ कैश इन अराउंड जुलाई अगेन. एंड उससे जुलाई से जस्ट एक महीना पहले सबसे अच्छी बात हुई कि मेरी शादी हो गई थी जून में. और मुझे उसमें वो शगन के लिफाफे मिले थे बहुत ज़्यादा. एंड आई कुड रन द कंपनी फ्रॉम दो शगन लिफाफाज एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 months. No way. And everyone was like, this is the only thing that my wife knows. No one else knows, like after today. But Your wife and only 7 million for people. whoever The listens, distribution, yeah. She was like, yeah, this is crazy. Like, what is going on? शगन के लिफाफों में से हम गिन रहे हैं कि अरे वो 100 रुपये, वो 5100 किसने दिए, 51,000 वाला कौन है, 1,01,000 वाला कौन है. तो लाइक कि ठीक है, दिस इज अ गुड मनी दैट वी हैव एंड वी विल बी एबल टू मीट पेरोल फॉर द नेक्स्ट 5-6 months. How many people were there at this point? 4 people. 4 people. Okay. तो खर्चे कम थे तो उससे चल गए थे. बट विद दोस 25 lakhs वी गॉट, वी बिल्ड अ वेरी स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट. And I was like, COVID, I cannot go anywhere to sell to people, even though I want to, but the other person is not willing to meet. How should I do this? So मैंने LinkedIn खोला और जितने फूड कंपनीज के लोग मिले उनको बोला, we've created a magnificent product with the extended shelf life, fresh, juicy, crunchy, सबको जो adjectives थे उनको सब कुछ लिख के भेज दिए. And one of them replied, and बहुत बड़ी फास्ट फूड चेन की वो इनोवेशन हेड थी. एंड शी वाज लाइक कि ठीक है, यू गाइस सेंड अस द सैम्पल्स. एंड दैट्स व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड टेकिंग ऑफ. एंड उसके बाद तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि आज जी लेते हैं, कल की बात में सोचते हैं कि लाइक इफ़ यू लिव टुडे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टुमारो. एंड दैट्स द जर्नी दैट वी बीन ऑन. वाओ. So I have a Gita class every morning. Okay. Every morning. Every morning I have. ठीक है. So this is something that has inspired me a lot to how things are going to bother you in your journey and how you have to overcome all that. But मुझे तो कोई समझाने वाला मिल गया था जिसने संस्कृत से ट्रांसलेट करके समझा दिया था. So I was like, you have to, if you find, if there's someone who's going to teach you. So a lot of people come to office, like this is a waiting area. They can also have a chance to learn what I learned from it. Like just so by it's reading. Just by reading. So it's in Hindi, it's in English. And so no one can have an excuse कि मुझे English नहीं आती है, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती. सबके लिए. And I do see some pages getting turned every now and then. So nice. Yeah. तो आज के क्लास में आपने क्या सीखा? आज की क्लास में मैंने ये सीखा था कि today's class was about Kulnash. Okay. कि what things happen that can anticipate that your dynasty is going to die very very soon, and there are symbols around that. So Kaurvon ki dynasty was not lost in a day. It was lost over a period of time. And all the signals that showed that this is going to be the end of it. So आज वो सीखा. Wow. Okay. And ये जो practices है, whatever you learn every morning, कितने साल से कर रहे हो आप? 3 साल से. And do you apply it? Like Yeah, that's why I get the motivation to have the class the next morning, because I would say most of the times जो मुझे उस क्लास में सिखाया जाता है वो
मेरे नेक्स्ट 1-2 days में कुछ ना कुछ वो इम्प्लाई हो ही जाता है. So it's strategically, like I don't know how it happens. Like the universe is getting aligned to teach me that thing because something is going to come to me. कुछ आने वाला है. So most of the times वो हो जाता है मेरे साथ. Really? And most people call this coincidence. लेकिन there's ऐसी कोई nothing चीज़- as there's- coincidence. yeah, ऐसी I कोई don't चीज़ believe होती in है. coincidences. So interesting. So हम ऑफिस देखते हैं. Let's see more effects छोटा of सा this. office है हमारा. Yeah, नहीं इतना भी छोटा नहीं है. So I'll take you to the culture wall that we have. Okay. That's very interesting क्योंकि I've heard of culture books. We have a Yeah. culture deck, but Yeah, never yeah. heard of a culture wall. Yeah, so see, when we were growing and there were multiple people coming in the company, and it was getting very, very difficult for me to actually tell them that how we need to conduct ourselves. Like if you are just doing your daily work that you've been doing in your past companies as well, it doesn't cut out for us. So you have to be different in terms of how you approach a certain situation. And normally the outcomes change when you approach your work in a way that has not been done before. So I tell everyone in the company that the outcome of your strategy depends on the intentions that you have. 100%. हिंदी में इसको बोलते हैं कि आपकी नीयत पे आपकी नियति डिपेंड करती है. सो अब इतनी जो पहले छोटी टीम होती थी उनको ये सब समझाना बहुत आसान रहता था. यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम. बट व्हेन टीम्स ग्रू एंड कितना? Like what was the वो जो like scale कहते हैं? it was like when we were moving from our Azadpur Mandi office to the new office, I was like, this office is huge. We sit in a 1-floor office, and it was a shared office, and we are moving to a 5-floor building, and वो कुर्सियाँ इतनी मैंने उस दिन देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि जिस दिन के भर जाएंगी तो मैं इन सबको वो बता नहीं पाऊंगा कि किस तरीके से कंडक्ट करना है. आई स्टिल लव राइटिंग. बेटर वे टू पेन डाउन योर थॉट्स. सो मैं सोचा कि ठीक है, मे बी आई एम नॉट एबल टू से इट द वे दैट दे नीड टू हेयर इट, बट लेट मी राइट इट फॉर देम so that they can read those 8-10 pages. And but most of them don't read it. Very, very often they don't. I've seen कि वो हाँ वो थोड़ी मोटी किताब थी. मतलब it was just 10-12 pages, but still. मोटी किताब थी. So see, people have excuses. So ठीक है, वो कल्चर भी उसी पे डिपेंड करता है कि किन के पास excuses है, किसके पास नहीं है. And whoever reads it was written for them only. Whoever intends to read it. So some of the lines that I've always, अब उनको हिंदी में लिख के देता, संस्कृत में लिख के भी देता. It's not the cool thing. हाँ तो ये आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट इंग्लिश में अपनी तरीके से. Is this inspired from the Gita? Yeah, This is full 100%. 100%. हाँ. This is the last page of the culture book that we have, but I've made it the first page ठीक है. because most of the people don't read the last page. पहुंचने के लिए पहले 10-12 पेज पढ़ने पड़ेंगे. So पहला पेज ही मैंने यहाँ पे डाल दिया कि this is only meant for that when you're standing at a crossroad. कि आप एक लाइफ में ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको सही और गलत के बीच में चूज करना है. You should not have a definition of your own to justify the wrong. Basically people who do wrong justify it by saying कि इसके ये reasons थे. कि तो उसके सारे reasons बताए हुए हैं that when you stand at crossroads between when you have to decide between the right thing to do and not the right thing to do, these are the basic principles that you should follow at that point of time. Like a person's own karma follows them like a shadow that never leaves. आप आज जो भी डिसीजन लोगे it's always going to stick with you. It will not leave you. वो रिवर्स नहीं कर सकते. वो रिवर्स नहीं कर सकते. So merit over title beyond one is not great by birth but by their actions. So the action that you're going to take today is going to define whether you're going to achieve greatness in your life or you're just going to be ordinary. Ethics and ownership. A man is made by his belief as he becomes. So whatever decision you're going to take today, you will become that person only. Then you have to be very focused. You should do your duty with utmost focus without attachment to the results. आज आप जो भी decision लोगे उसका result जो भी होगा उससे attach मत होना. अच्छा होगा तो उस पर गुरूर मत रखना और अगर बुरा होगा तो उस पर शर्मिंदगी मत रखना. Don't get attached to it. Your aim is, your work is to do the duty that you have today. Not get attached to whether it is going to be good or bad. If you take a right decision, let the universe handle the rest for you. Then since we run a business, the entrepreneurial spirit, you should do not be led by the fleeting, build that lasts beyond your years. Legacy जिसे कहते हैं. I would not say this legacy because in this context, the decision that you're going to take today
will have to outlast so that you become an example that इस situation पे कैसे अपना को conduct किया उसने. Got it. So that's what we legacy क्या है? Like I don't believe in legacies at all. No. It's just that what you do today defines what's going to happen yeah. tomorrow. That's it. And the last one who sees in action, and action in action is truly wise. Most of the people come to the outcomes of a decision by seeing the action that is happening. But वो तो action क्या है? Like it is not static. It is always happening. So that is always going to change. You should always observe what's not acting. You should take that action into a zone of inaction. Like it is not a moving frame. It is a static frame. Derive the outcome at that point of time, how this action is going to go forward. Because the decision that you take today is going to make the outcome of that action in a certain direction. So don't define that ये action की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. Your decision is going to define कि उस action का outcome क्या होने वाला है. Wow. So but इसको और explain किया गया in the culture book. These are all the These are just वो है जो pointers है. Yeah. उसके नीचे की पूरी story कि उस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए. Wow, that's so interesting. And I've not seen it like this. I've not seen it like inspired. And you won't. Yeah. This is also very beautiful. Why don't you tell me what this is about? And is it so it's very funny. Like when I was building our office in Bombay, I wanted the tree of life. Yeah. Okay, I was like मुझे ऐसे चाहिए कि लोग वहाँ पे आ सकते हैं और बैठ सकते हैं. But Bombay real estate allowed me a plant, not a tree. So we don't have this, but it's beautiful. Why don't we? We call it the knowledge tree. कि इसके नीचे बैठकर न्यूटन को सेब गिरा था. और न्यूटन ने जो डिस्कवर करा. तो आप इसके नीचे बैठ के कुछ सोच लो. But there's a specific story behind it also. There's a saying like whoever understands the 15th chapter of the Gita understands life and understands the Gita in itself. And the 15th chapter is the body that the 15th chapter takes is the body of a tree. It explains the human being, it explains the universe by explaining कि पेड़ कैसा होता है. कि पेड़ में डालियाँ होती हैं, स्टेम्स होती हैं, फल होते हैं, सब कुछ होते हैं. सबका एक स्पेसिफिक रोल क्या क्या है, उन सब के आउटकम्स क्या क्या हैं. सो ये वो था, बट वो लोगों को नहीं समझा सकते. सो हम बोलते हैं लाइक दिस इज नॉलेज ट्री. आप इसके नीचे बैठो, आपके सर पे एक सेब गिरेगा और आपको एक आइडिया आएगा. सिंप्लीफाई कर दिया सिंप्लीफाइड, बट इस केस में ऑलिव्स गिरेंगे. ऑलिव्स, या. सो दिस इज ऑलिव ट्री. So two very interesting things. So you said कि you take a Gita class and then कुछ ना कुछ हो जाता है 2 दिन में, 2-3 दिन में कि वो lesson काम आता है. What you told me about scale अभी is what I'm facing right now. How do you set the culture वो जो fundamental characteristic है that everybody operates with, and then it truly becomes an army, it becomes a mission. We are facing that right now. So I'm very motivated to relook at this problem. See, it's always going to face you at any scale that you're going to be, at any growth stage that you're going to be. That is a dilemma that every creator or founder of the company has to go through multiple times. Yesterday only this happened that someone did not have the background to do a specific job, but that person was hired to do that job. And after 3 months, that person told me that I knew that I had no background in doing that job, but I was chosen to do that job. That person told me that I only took that job because I believed in the vision that you had. I did not know, like that person did not know that whether he or she would be able to do it. That person was like, in the past 3 months, like whatever work you asked of me, I have done that. So like this is not just you, it's like everyone else in the company. Like they are also, whatever work is asked of them, they do it. There's not a specific KRA or a SOP that we need to have to achieve a certain outcome. And it is only because they see their leader or their founder or their immediate manager conducting himself or herself the same way. So the only way that you can achieve manage scale is by having people around you who can manage those growth metrics coming into it. Absolutely. Because if the person cannot do it themselves, they have to make
doppelgangers or Of themselves. of themselves who conduct the same way. Yeah. मैं सबको ये बोलता हूँ कि इस कंपनी में काम करने के लिए दिमाग की ज़रूरत है ही नहीं. तो अगर दिमाग के साथ आते हो तो देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग योर माइंड, it tricks you into making decisions that are only good for you. But when you start conducting yourself in a way that is good for everyone around you, you all should become one mind at Correct. the end of it. There should not be many specific minds in a company. There should only be one mind, and you should operate at Yeah, and that's as it insane. is. Like if you think about अगर जो हमारे leads है, Yes. if we were able to, like I say this often, right? I wish there were 5 more of you Yeah. to one person. Yes. But that's possible if you set the right culture. Yes. Yeah, you just set it and unify it and build systems. Yes. Yeah. Yes, but people are tricky. Yeah, people are very Very tricky. That's the biggest challenge we're Yes. facing right now. I'm watching The Life of Sri Krishna, which is Ramanand Sagar's. I don't know if you've seen it. No, It's no, on- I have not. It is so basically उन्होंने बहुत पढ़ाई की and then he made a unfiltered, मतलब Yes. हर episode 1 घंटे तक चलता है and there are some 400 episodes, Yeah. right? So and I'm somewhere in between and I'm enjoying it. So I think this is a message. So Yeah, I thought I'll say that. It's a small world. From my interaction with you, just understanding who you are as a personality, I know that there are certain principles or certain learnings that have guided it, जो आपकी spiritual practice है, what you're learning from the Gita. So, can you tell me a few hurdles that you faced, the larger ones, right? Where जैसे आप कह रहे थे कि वो why question आ जाता है या इतना बड़ा problem है कि you don't see the other side and you're Yeah. like, I don't know what to do. In those moments, can you define the problem and can you define the learning that you've had to solve it? Earlier, I had a very bad habit of getting irritated at the first sight of problem, even if the problem is not reached to me. The sight of that problem used to irritate me a lot. That कि ये वाला ऐसे काम क्यों नहीं कर रहा जना, उसकी ये responsibility थी. And I had a very bad habit of putting blame on others for a problem that the company is facing. Maybe it was because of him or not, but the company was facing, and I used to always put blame on कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ. But one day I realized that I am the one who at least chose them or is working with them. So मुझे, if they are not able to solve for it, either I sit with them and make them capable enough to solve for the similar kind of a problem that they're going to face, or either tell them that dude, you can, or you're not cut out for it, and we would have to find someone else. So I used to delay those. I tell everyone that a person who avoids conflict in life will have two things in life: conflict and embarrassment, both. Conflict रहेगा ही रहेगा, so it's better to go and solve out for that conflict there and then, as and when it arises. So फिर lately वो number of problems जो थी वो आनी कम होने start हो गई. People started taking more ownership of their responsibilities. Whenever I find out that, whenever I realize कि ठीक है एक problem है और मुझे अब इसको जाके solve करना है, तो सबसे पहले मैं 2 गाने सुनता हूँ. अभी मैं कम्मोजी सुन रहा हूँ आजकल. कौन से गाना? कम्मोजी. What's that? Amazing song. Okay. We'll add the link कहीं पे so people can find it. तलविंदर का है. Okay. तलविंदर का है. तो मैं 1-2 गाने सुनता हूँ. अच्छा एक दो like कोई भी गाने, not I thought एक दो go to नहीं गाने. वो go to रहते हैं, वो एक फेज होता है. अच्छा okay. वो एक फेज होता है, 3-3 महीने के फेज होता है कि अब ये मेरे 2 गाने हैं जिसको मैं इतना सुनूंगा कि इससे मैं बोर हो जाऊंगा. उसके बाद इट विल नॉट हेल्प मी इनफ नाउ. सो पहले मैं वो 1-2 गाने सुनता हूँ और फिर मैं उस टाइम पे मैं सोच रहा होता हूँ कि ठीक है अब ये हो गया. नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू अबाउट इट? हाउ डू आई फेस दिस? हाउ डू आई टैकल दिस? What strategies I have to put in place to make sure that this is done and dusted forever. The problem will only affect you if it stresses you. And I have worked on myself that there are many less things in life that stress me. There's a very good learning that गीता में कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता ना करो. But no one has asked that, dude, why I should not? I worked hard for it. कि मैं why should not have expectations?
मैंने मेहनत करी, मैंने सुबह उठ के काम करा, मैंने अपनी जवानी इस काम को दी, मैंने सब कुछ इस काम को दिया, मैंने सारे सैक्रिफाइसेस करे. एंड व्हेन इट कम्स टू imagining the good fruits that my actions or work is going to give me, that why am I hearing all this कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये सब तो होना नहीं चाहिए. No one asks that कि क्यों नहीं करनी चाहिए फल की चिंता काम करने के बाद. The main reason behind it is that कि जब आप काम करते हो और आप जब expectations के साथ काम करते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है. आपने काम से एक्सपेक्टेशन रखी, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो आपको क्या चढ़ा? आपको गुस्सा चढ़ा. जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, जब आपको गुस्सा चढ़ा तो आपने सेंसलेस एक्शंस या बातें करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि गुस्से में कोई भी जना सेंस वाली बात कर नहीं सकता अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस. वो कुछ भी बोलने लग जाता है दूसरे को बुरा फील कराने के लिए. गुस्से में यू आर द वर्स्ट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपको गुस्सा चढ़ा, आपने किसी को भला बुरा बोला या आपने भला बुरा करा, और जब आपने भला बुरा बोला और भला बुरा करा, इट अफेक्ट्स योर कैरेक्टर. एंड हु आर यू इफ़ यू हैव अ बैड कैरेक्टर? So that's the whole circle. Like why you should not have expectations, because expectations makes you angry, gives you stress, and then there's a whole domino effect. So it's better. Anything that comes at the cost of your character is not worth it. So that's why I don't get stress. I don't see problems. I see them as opportunity to fix something that is broken for now, and we are lucky that we identified at the right time. So we see it as an opportunity. ठीक है, आज स्ट्राइक होगी लेबर की, तो क्यों हुई उसको फिर सॉल्व करते हैं जाकर. आज कस्टमर्स को ऑर्डर सब डिले हो गए तो क्यों हुए उसको जाके सॉल्व करते हैं. हो गए ना डिले, क्या कर सकते हैं, वक्त में तो वापस नहीं जाके ठीक कर सकते. उस पर काम करते हैं कि आगे से ना हो. सो दैट्स द अप्रोच दैट वी ऑल हैव. हो गया, forget about it. अब आगे देखते हैं. आगे देखते हैं. And how do you answer the question why? You said कि कुछ ही दिन पहले you were asking why. What do you tell yourself at that point? Whenever I have this feeling that why am I doing this, I get to see the achievement of someone in the company, that the company has enabled them to do so, and then I get the why. कि ठीक है, ये है ना why. Like you stand outside your office when everyone has left, only 3 lights on. You realize the why. वो आपने बनाया ना सब कुछ. That's the only why that you can have. Monetary wise are always going to disappoint you. Yeah. Let's talk about another important relationship which we didn't touch upon. And you said कि all the shagun aside, शादी तो हुई थी. How important is a partner's role when you're leading the life that you're leading? Everything. A partner defines what kind of a business that you can run. The thing is that I would not say that journey was not without its ups and downs, but the moment she also started realizing that even I'm irrelevant in the greater scheme of things. That's me. I'm irrelevant in the greater scheme of things. And if something can be built by just dedicating yourself towards your art or towards your work, once she also started seeing that, and we both then we both became aligned. I tell every couple to have that talk when you do a business, that see, be honest with your partner. Don't give them the idea कि सब कुछ अच्छा होने वाला है. Tell them that see, we are going to be broke. We won't be having those Europe trips. We won't be going to those newly opened restaurants by good chefs or by celebrities. We cannot go over there. But I can guarantee you that when the time comes, you won't have to stand in the line to get into that. Just trust me for when till that time comes, you won't have to look at the price tag before buying it. But I can guarantee you that उससे पहले तो उस स्टोर में नहीं जाना पड़ेगा. प्राइस टैग तो सेकेंड फेज है, उस स्टोर में नहीं जाना पड़ेगा. एंड इफ दे आर अलाइंड and if they love you truly, they will always be aligned. But you said something very special. You said that she's the manager of my life. Yeah. What does that mean? She manages everything. I don't know where my clothes are, and I'm not saying from a side of those manly chauvinist thing कि मैं अपने कपड़े नहीं रखता, मैं अपना ध्यान नहीं रखता. इन जनरल मैं अपना ध्यान नहीं रखता. तो वो सब कुछ मेक श्योर करती है कि मेरी लाइफ एक अच्छी स्पेस पे चलती रहे,
Like she even takes care कि मेरे गाड़ी में पानी की बोतल दरवाजे में पड़ी है कि नहीं पड़ी. मुझे तो पता ही नहीं होगा अगर मेरे पास पानी नहीं होगा आसपास. There have been days where I forgot to eat food because there was no time. Like she had to remind me कि अभी dinner खाना है. She manages my life and she does it perfectly. And everyone should have a partner like that. Yeah. मैरिज आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो लव के साथ रिस्पेक्ट भी होनी बहुत ज़रूरी होती है. लव एंड नो रिस्पेक्ट इज़ नॉट अ मैरिज. यू हैव टू हैव रिस्पेक्ट एंड इट हैज़ टू बी म्यूचुअल फॉर द वर्क दैट दे डू एंड फॉर द वर्क दैट यू डू. Another big move is you've changed the name Yes. to Momentum. Yeah. What is the thought process behind that? I wanted to tell everyone in the company that no matter whatever happens, you have to keep on going on. Sadly जब हमने ऑर्गेनिक एंड फ्रेश नाम रखा था वो तो हमने देखा तो न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है कि ये कंपनी का नाम रख लोगे तो अच्छी बन जाएगी. तो न्यूमरोलॉजी में वो ऑर्गेनिक एंड फ्रेश आया एंड ऑब्वियसली इट प्लेड आउट फॉर अस. मोमेंटम की न्यूमरोलॉजी भी मैंने फिर चेक कराई, वो और अच्छी थी. तो बट द आइडियोलॉजी वॉज पीपल कुड नॉट से ऑर्गेनिक कट, सम पीपल वुड से ऑर्गेनिक कट एंड इट वॉज द बिजनेस वॉट वी स्टार्टेड विथ कट एंड ऑल दैट. तो वो उस टाइम पे बहुत रेलिवेंट था. बट ऑन अ ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स दैट द कल्चर दैट वी वांट टू बिल्ड इन द कंपनी इज दैट गुड डेज आर नॉट हियर टू स्टे, बैड डेज आर मोर ऑफन in your calendar. You just have to keep going and that's what we call momentum. Wow. Yes. Super interesting. Yes. Okay, amazing. Yes. So last question for our audience. You've seen the movie, you've seen every kind of movie. Yeah. Matlab, you've got real life experience, Yes. product banaya, you're scaling aggressively. What advice would you give to people who haven't found their why, don't know what to do, don't know where to go, but want to have a journey Yeah. that they can feel grateful for? Don't do it for the money. It's never going to be enough, no matter what. One of my investors told me that there is nothing good in life than being rich and anonymous. Don't do it for the money. Money only buys you more time in your day. And if you can do it without money, then you found the why. Don't do it for the money. It's never going to be enough. I tell everyone this. It's important to say. Yes. Yeah. Thank you so much, Nant. It's been lovely. Thank you One for of the having most unique conversations I've Yeah. had. I didn't Yeah. expect it, but thank you. Yes. Thank you so much for the Yeah, time. I do the unexpected only. Yeah. It's a great way to close the episode. Thank Yeah. you. Thank you. Thank you so much for having me.